महाराणा प्रताप और मीराबाई के बीच क्या संबंध था, तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। उनका जीवन बड़े दुख और कष्ट में व्यतीत हुआ था। मीरा जब छोटी थी तभी उनके माता का निधन हो गया था। इसलिए उनके दादा राव दादू उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण किया। राव दूदा एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय व्यक्ति भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इसलिए मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। इसके साथ ही उन्होंने तीर तलवार जैसे शस्त्र चालन, घुड़सवारी, रथ चालन आदि के साथ साथ संगीत तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी पाई। एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा बहुत छोटी थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा माँ के साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नज़र श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। इसके बाद से ही मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और अब वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देखकर ही मेवाड़ नरेश राजा संग्राम सिंह ने मीराबाई के घर अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भोजराज के साथ मीरा का विवाह हो गया। इस विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों के अत्यधिक बल देने पर वह तैयार हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। विवाह के 10 वर्ष बाद ही मीराबाई के प्रति भोजराज का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। सन 1527 ईस्वी में बाबर और सांगा के युद्ध में मीरा के पिता रत्न सिंह मारे गए और लगभग तभी ससुर की मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु के पश्चात भोजराज के छोटे भाई रत्न सिंह सिंहासनसीन हुए। सन 1931 में राणा रत्न सिंह की मृत्यु हुई और उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। उन्हें राणा विक्रमादित्य और मंत्री विजयवर्गीय ने अत्यधिक कष्ट दिए। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, पर कोई फल न हुआ। वे कुल मर्यादा को छोड़कर भक्त जीवन अपनाए रहीं। मीरा को स्त्री होने के कारण, चित्तौड़ के राजवंश की कुलवधू होने के कारण तथा अकाल में विधवा हो जाने के कारण अपने समाज तथा वातावरण से जितना विरोध सहना पड़ा उतना कदाचित ही किसी अन्य भक्त को सहना पड़ा हो। उन्होंने अपने काव्य में इस पारिवारिक संघर्ष के आत्मचरित मूलक उल्लेख कई स्थानों पर किए हैं। मीराबाई रिश्ते में राणा प्रताप की चाची लगती थी। एक बार जब राणा प्रताप अपने प्रियजनों की मृत्यु से युद्ध में
विरक्त हो गए तो मीराबाई ने उन्हें अपने कर्तव्य की ओर मोड़ा और उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह का मानना था कि मीराबाई के मेवाड़ छोड़ देने के बाद ही उस राज्य पर एक के बाद एक विपत्तियां आती गई। सन 1933 ईस्वी के आसपास मीरा को राव बीरम देव ने मेड़ता बुला लिया। मीरा के चित्तौड़ त्याग के पश्चात सन 1934 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य मारे गए तथा 13 सहस्त्र महिलाओं ने जौहर किया। सन 1938 ईस्वी में जोधपुर के राज के राव मालदेव ने बीरम देव से मेड़ता छीन लिया। वे भागकर अजमेर चले गए और मीरा ब्रज की तीर्थ यात्रा पर चल पड़ी। सन 1939 ईस्वी में मीरा वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वे कुछ काल तक वहां रहकर अभी द्वारिका चली गई। उन्हें निर्गुण पंथी और संतों और योगियों के सत्संग से ईश्वर भक्ति, संसार की अनित्यता तथा विरक्ति का अनुभव हुआ। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोहिणी माना गया। उनके धार्मिक क्रियाकलाप राजपूत, राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण को समर्पित मंदिर में और भारत भर से आए साधुओं व तीर्थयात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। मीराबाई को मारने के कम से कम 2 प्रयासों का चित्रण उनकी कविताओं में हुआ है। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। वह एक सामाजिक चुनौती के रूप में प्रकट हुई। मीरा ने अनुभव किया कि राणा अत्याचारी है और दुर्भावनाग्रस्त भी है। इसकी प्रतिक्रियावश उनके मन में विद्रोह भाव जागा। इसलिए उन्होंने राज मर्यादा को त्याग कर संतों का सानिध्य ग्रहण किया। मीरा संतों के साथ वन वन भटकने और नाचने गाने लगी थी, जिससे राज परिवार में उनकी स्थिति विवादास्पद हो गई। तत्कालीन सामंती मर्यादा तथा राजकीय व्यवस्था के अनुसार जितनी व्रज नायक की गई, मीरा का विद्रोह उतना ही बिगड़ता गया। उन्होंने अनेक पदों में यह घोषणा की है कि वे किसी भी स्थिति में संतों का साथ नहीं छोड़ेंगी। वह एक सामाजिक चुनौती के रूप में प्रकट हुई थी। मीराबाई पर की गई शक्ति का मूल कारण था उनका साधु संतों के साथ उठना बैठना। लगभग सभी संत शूद्र वर्ण से संबंध रखते थे। वे बहुत दिनों तक वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में रहीं और फिर द्वारिका चली गई। जब उदय सिंह राजा बने तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान भक्त के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारिका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वे भी वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारिका में कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वे आयोजन में भाग लेकर चलेंगी। उस दिन उत्सव चल रहा था। भक्तगण भजन में मग्न थे। मीरा नाचते नाचते श्री रणछोड़राज जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहां नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपटा हुआ था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। उनका उनके प्रियतम प्यारे से मिलन हो गया। अपने जीवन काल में लगभग 1000 से भी ज़्यादा कृष्ण भजनों की रचना की। वे सारे भजन व भक्ति गीत आज भी प्रासंगिक हैं। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।